हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा। सो बात एक बार सेशन शुरू करने से पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो ब्रायोफाइटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स, एक होते हैं फेनोरोगेम्स। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टोगेम्स को कहा जाता है अपुष्पीय पौधे, जो कि सिर्फ स्पोर फॉर्म करते हैं। ये होते हैं आपके स्पोर फॉर्मेशन करने वाले, जितने प्लांट होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। फेनोरोगेम्स में आते हैं सीड फॉर्मेशन करने वाले, ये सीड बनाते हैं इसलिए इनको फेनोरोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स में स्पोर फॉर्म करने वाले आते हैं। हिंदी में इन्हें अपुष्पीय पौधे कहा जाता है और इन्हें पुष्पीय पौधे कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टोगेम्स की, तो क्रिप्टोगेम्स को तीन डिवीजन में बांटा गया है। एक होते हैं आपके थैलोफाइटा, नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, जो कि हमारा टारगेट, जिसे हम फुल कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार कई सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए पूरा कंसेप्ट हमने प्रिपेयर किया है पीडीएफ फॉर्म में। बिल्कुल ध्यान से देखने के एक एक लाइन को। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की बात करें, जितने भी एल्गी हैं, जितने भी शैवालों का समूह है, सभी इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल्गी का सेशन में विद थ्योरी सेशन ले चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा की। जो मॉसेस होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दो ना ही तो इनमें फल बनते हैं, ना ही इनमें फूल बनते हैं, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स में होते ही क्या, स्पोर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट में जितने भी फर्न्स होते हैं वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेनोरोगेम्स की, जो कि पुष्पीय पौधे होते हैं। इनको भी दो डिवीजन में बांटा गया है। एक होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, जो कि नेक्ड सीड देते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म्स का मतलब सीड, यानी कि नेक्ड सीड वाले। और ये होते हैं आपके एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिनमें कि ओवरी होती है, उसके अंदर सीड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा। कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। बात करते हैं जो डिवीजन है हमारा ब्रायोफाइटा, ये इंक्लूड किया, इसमें नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ये नॉन वेस्कुलर का मतलब जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है, किंगडम प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक डिवीजन है जो कि किसके अंदर, किंगडम एम्ब्रियोफाइटा के अंदर, जो ओसवाल्ड टिपो ने क्लासिफिकेशन किया था, तो इनको किस में रखा गया है, सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा में, ठीक है। एक एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलना है। कोई भी क्वारी हो इस रिगार्डिंग कमेंट से मुझे जरूर बताना। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, यदि समझ में नहीं आएगा तो, बिकॉज एग्जाम बहुत ज़रूरी है और एक एक पॉइंट, एक एक मिनट आपका इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को बिल्कुल खत्म करना है। ये प्लान है कि जब तक डेट अनाउंस हो हम सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें, जो कि हमको बोर्ड ने प्रोवाइड किया हो कि ये टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डिवीजन हमारा ब्रायोफाइटा है ये कहाँ ऑक्यूपाई करता है। तो एक पोजीशन है, आप अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में ये लाई करते हैं, कौन, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो वही ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि डिवीजन जो है ये ब्रायोफाइटा जो है, ये एक पोजीशन है किसके बीच का, एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में लाई करते हैं। ग्रीक में अगर बात करें तो ग्रीक में जो मॉस का मतलब होता है, मॉस फाइटोन, दैट मीन्स ये प्लांट, ऐसे प्लांट। ग्रीक में टेरिडो का मतलब होता है मॉस, फाइटोन मतलब प्लांट, यानी कि मॉस प्लांट जितने भी हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइटा बहुत ही सिंपल तरह के, बहुत ही सिंपल से प्लांट होते हैं, बहुत प्रीमिटिव प्लांट होते हैं, ये प्रीमिटिव प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इनके अंदर स्पीसीज होती है, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्पीसीज इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं इस ग्रुप के बहुत ही छोटे होते हैं। ये जो प्लांट है इस ग्रुप के बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं ये, और कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि हर जगह पाए जाने वाले होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दे डोंट हैव वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमने अभी बात की थी कि इनमें कोई जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको एट्रैकिएटा कहा जाता है। यदि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो तो इनको ट्रैकिएटा कहा जाता है, अदरवाइज यदि एब्सेंट हैं दोनों ही चीज़ें तो इसलिए इनको एट्रैकिएटा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी दे आर टेरेस्ट्रियल ग्रो इन मॉइस्ट शेड, यानी कि जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें ये बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे कि डैम्प वॉल, जो थोड़ी नमी वाली दीवारें होती हैं, नमी मिट्टी पर ये पाए जाते हैं, नदियों के किनारों पर ये पाए, तालाब छिछला पानी होता है ना, थोड़ा दलदल टाइप सी, ऐसी जगहों पर लोग ये प्रेजेंट होते हैं, ये स्पीसीज जो रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है में जूइडोगैमिक होता है, यानी कि जो एंथ्रोजोइड्स हैं, एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। वो केमिकली कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, टुवर्ड द नेक ऑफ आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि एंथ्रोजोइड्स, वो वाटर के थ्रू इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि केमिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन होगा वो तभी पॉसिबल है जब वाटर की प्रेजेंस होगी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है ना फर्टिलाइजेशन होना हो, ठीक है।
तो याद रखना, इसलिए ये हर जगह मतलब कि बहुत ही कम इनकी स्पीसीज देखने को मिलती है, क्योंकि यदि पानी प्रेजेंट होगा तो ही स्पॉर फॉर्मेशन होते हैं, अदरवाइज नहीं। यदि पानी प्रेजेंट है तो फिर तो बहुतायत में पाए ही जाएंगे, लेकिन यदि पानी प्रेजेंट नहीं है तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रायोफाइट आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, उभयचर पौधे कहा जाता है इनको, ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी उग सकते हैं। तो दोनों ही जगह पर ये उग सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ इंक्लूड की हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सेशन को देखना है आपको। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये जो आपके प्लांट्स होते हैं ग्रीन होते हैं कलर में, जैसे कि ग्रीन एल्गी होती है वैसे ही दिखते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनमें जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, स्टार्च, सेल्यूलोज की इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इनके जो स्पर्म्स होते हैं स्विमिंग करते हुए जब ये फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, तो इसलिए इनके स्पर्म्स कैसे होते हैं, स्विमिंग स्पर्म सेल्स इनके पास प्रेजेंट होती हैं। तो पिगमेंट जरूर याद करें, पिगमेंट कौन कौन से इनके पास पिगमेंट है, आपके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनफैक्ट स्टार्च प्रेजेंट है और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल। हमने अभी बात की थी कि जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं ना, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थोड़ी गीली मिट्टी होती है, ट्री ट्रंक यानी कि ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ ही उग जाते हैं। और रिवर बैंक नदियों के किनारे प्रेजेंट होते हैं, कुछ चट्टानों के पर भी पाए जाते हैं। इनकी कुछ स्पीसीज जैसे कि रिक्स या फ्लूटेंस हुआ, बहुत फेमस सी स्पीसीज है ये जो रिक्स या फ्लूटेंस है ब्रायोफाइट की। रिक्कोकार्पस नेटेंट, ये ऐसे प्लांट हैं जो कि ट्रूली एक्वेटिक, ये सिर्फ पानी में ही पाई जाती हैं। ये स्पीसीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ पानी में ही पाई जाएंगी, ये टेरेस्ट्रियल पर नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से नोट करते चलें, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, क्वेश्चन 100% फंसेंगे आपके। बस सेशन लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट नोट करते चलना। जब एग्जाम में बैठोगे तो आप खुद रियलाइज करो कि कोई क्वेश्चन सेशन से बाहर नहीं आएगा, बिकॉज प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, जितने प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, उनको एनालाइज करने के बाद मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, कोई पॉइंट छोड़ा है जिनसे पेपर के पूछ जाने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर नो मराइन ब्रायोफाइट्स। ऐसे बहुत ही कम स्पीसीज जो कि समुद्री होती हैं इनमें, या तो ये टेरेस्ट्रियल या तो ये फ्रेश पानी में दलदल वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, या तो जमीन पर होते हैं। जो समुद्र में पाए जाने वाले ब्रायोफाइट्स बहुत ही कम हैं, जैसे कि ड्यून मॉसेस जो होते हैं वो नदी समुद्र के किनारे उग जाते हैं, ठीक है। ड्यून मॉसेस जो होते हैं वो समुद्र के किनारे उग जाते हैं। बाकी जितनी भी स्पीसीज होती हैं ब्रायोफाइट में, वो या तो दलदल वाले क्षेत्र में होंगी या फिर आपके टेरेस्ट्रियल पर सर्वाइव करेंगी। अदरवाइज मराइन जो होती है बहुत ही कम देखने को मिलती है, सिर्फ ड्यून मॉसेस ही हैं, अदरवाइज इनके सिवा कोई स्पीसीज नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है। जनरली ये थायराइड नहीं थैलोइड होते हैं, गलती से टाइप हो गया। जनरली थैलोइड होते हैं, ठीक है। और मे भी किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक्सिस लीव्स में और राइजोइड्स में। राइजोइड्स का काम क्या होता है, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट को एंकोर करने का काम करते हैं, ठीक है। मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह खींचने का काम करते हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नन ऑफ द ब्रायोफाइट्स, कोई भी ब्रायोफाइट ऐसा नहीं जिसके पास ट्रू वैस्कुलर सिस्टम होता है और लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट्स ऐसा नहीं है जिसके पास वैस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड हो वेल और जिसके पास लिग्निफाइड टिश्यू हो, ऐसे कोई मॉसेस नहीं होते इनमें। नेक्स्ट बात करें, बहुत सारे मॉसेस ऐसे हैं जिनमें कि स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती हैं। देखो यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी नोट करते चलना। एक होते हैं हाइड्रोइड्स, जो कि वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती है प्लांट्स के अंदर, उनको हाइड्रोइड्स बोला जाता है। ट्रिक से याद कर लो, हाइड्रो मतलब कि वाटर, ठीक है। ये वाटर कंडक्ट करती हैं, सेंटर में होते हैं बिल्कुल एक्सिस में। और कुछ ऐसे जो कि फूड कंडक्ट करने वाली सेल्स होती हैं इनके अंदर, जो कि होते हैं लेप्टोइड। तो दो सेल के नेम है याद करना, एक होते हैं हाइड्रोइड्स और दूसरे होते हैं लेप्टोइड। हाइड्रोइड मतलब वाटर कंडक्टिंग सेल, लेप्टोइड मतलब कि फूड कंडक्टिंग सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने अभी बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, टिनी राइजोइड्स होते हैं, बहुत पतले पतले से क्या होते हैं टिनी राइजोइड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पूरे प्लांट, सभी प्लांट से प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट की जितनी भी स्पीसीज होती हैं ऑलमोस्ट सभी में ये पाए जाते हैं। लेकिन जब मैच्योर स्फेगनम एक एग्जाम मतलब इसी की स्पीसीज है ब्रायोफाइट की, जब वो मैच्योर होता है ना, उसमें मैच्योर स्फेगनम में राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने अभी बताया राइजोइड का फंक्शन क्या होता है, प्लांट को एंकोर करने का काम होता है। और क्या एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ, कुछ अमाउंट में प्लांट को वाटर भी प्रोड्यूस कराते हैं ये, एंड मिनरल्स भी। अब कुछ एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि लेजूनिया है, ये पॉलीट्राइकम है, बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं ये मर्केशिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये पेलिया है, ये रिक्सिया है, एंथोसिरोज है, बहुत छोटे से प्लांट होते हैं, ग्रीन होते हैं, जैसे एल्गी होते हैं, देखने में बिल्कुल वैसे लगते हैं। तो बहुत अच्छे से प्लांट होते हैं दिखने में, आप यहाँ देख सकते हैं, सारे एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। यदि वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा तो वो कैसे लाई करेगा, जैसे कोई पार्ट, कोई डेथ हो जाती है किसी इनके पार्ट की,
कोई प्लांट के कोई पार्ट है उसकी डेथ डिके हो जाता है, कोई ओल्डर पार्ट थैलस का, एडवेंटिटियस ब्रांचेस के थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है, जैसे कि ट्यूबर्स हुए, गेमे हुए, प्रोटोनियम और बल्बिल्स हुए, उनके थ्रू वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है। या मीन्स ऐसा होता है कि ये अलग जगह लोकेट हो जाए तो एक प्लांट का निर्माण कर देते हैं। यदि स्पोर फॉर्मेशन होगा तो एक एडवांस ऊगेमस टाइप है, जैसे कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट के मैंने अभी बताया थे कौन से होते हैं, मेल है तो एंथ्रीडियम थे और फीमेल है तो आर्चिगोनियम। जो इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट के वो हमेशा मल्टीसेलर होते हैं और उन पे एक कवर होता है, जैकेट सी होती है, उसको स्ट्राइल जैकेट कहा जाता है। एक स्ट्राइल जैकेट से वो सेल से वो कवर रहते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो यूजुअली कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड। कई बार इनकी से भी पूछी जाती है, इसलिए नोट कर लेना। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, जिनको कि क्या कहा गया है, एंथ्रीडिया कहा गया है, ठीक है। मेल ऑर्गन कौन से हैं, एंथ्रीडिया। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि कैसे होते हैं, फ्लास्क शेप्ड। क्लब शेप्ड क्या था आपका, कप शेप्ड क्या था आपका, मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, फ्लास्क शेप्ड हैं, जिनको कि आर्चिगोनिया कहा जाता है। अब हर एक फ्लास्क शेप यानी कि जो आर्चिगोनिया में सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करता है, इसको कि फीमेल गैमेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कहा ही जाता है। वहीं अगर बात करें एंथ्रीडियम की, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, वो बहुत सारे एंथ्रीजोइड प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे एंथ्रीजोइड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कि स्पर्म्स भी कह सकते हैं आप, या फिर मेल गैमेट भी कह सकते हैं। बट फर्टिलाइज तो एक एग ही है, मतलब कि एग सिर्फ एक प्रोड्यूस होता है, जबकि एंथ्रीजोइड जो होते हैं वो कई सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। सेक्सुअल प्रोडक्शन तब होगा जब पानी प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, कोई स्पोर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, एंथ्रीजोइड कहाँ से रिलीज होते हैं, एंथ्रीडियम से रिलीज होंगे, जो कि रैंडमली नहीं मूव कर सकते, वो किसकी तरफ, आर्चिगोनियम की तरफ। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। तो जब एंथ्रीजोइड से क्या एंथ्रीजोइड कहाँ से निकलते हैं, एंथ्रीडियम से यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन से। जब इनके स्पर्म्स निकलते हैं एंथ्रीजोइड से, मतलब एंथ्रीडियम से, जिनको एंथ्रीजोइड्स बोला जाता है, तो ये कीमो मतलब अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, किसकी तरफ, उसके जो आर्चिगोनियम का नेक होता है वहाँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तब होता है स्पोर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट के, डेवलप कहाँ से होते हैं, एम्ब्रियो से। कंप्लीटली कहाँ डिपेंड करते हैं, गैमेटोफिटिक पर। किसके लिए, अपना खाना पीने का जो भी होता है, न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए, खुद को फीड करने के लिए, इस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब स्पोर जो होते हैं वो डिसेमिनेट होते हैं। डिसेमिनेट मतलब कि जब वो निकलते हैं वो किसके थ्रू निकलेंगे, वाइंड, जब बहुत तेज़ हवा चलेगी या तो रेन्स, बहुत तेज बारिश होगी, उसके डिसेमिनेट हो जाते हैं। जब एक स्पोर लैंड करता है ड्राई एरिया में, कोई भी सूखे एरिया में, स्पोर का मतलब कि डिस्पर्स हो गया और वो वहाँ गिर गया, ठीक, किसी भी सूखे एरिया में, लेकिन तब तक वो पड़ा रहेगा, बहुत सारे डिकेड्स तक भी वो पड़ा ही रहता है। लेकिन जब पानी प्रेजेंट होगा वो तब जाके उगेगा, तब का स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज पानी अगर प्रेजेंट नहीं है, कितने भी डिकेड्स का वो तक वो पड़ा रहेगा, लेकिन उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता पानी के बिना, ठीक है। जब पानी अवेलेबल होगा तब वो जर्मिनेट होगा, तब वो गैमेटोफाइट बनाएगा, तब उसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। समझ में आए प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप हैं उनको फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करें। इंडियन बायोलॉजी के फादर कौन है, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को कहा जाता है, वही है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट में 3 क्लासेस हैं, एक होते हैं आपके हॉर्नबर्ड्स, आगे पढ़ने वाले हैं, एक होते हैं लिवरवर्ट और एक होते हैं आपके मॉसेस। 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार इनका यूज़ देख लेते हैं, क्या क्या यूज़ होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। जनरली देखा जाए ब्रायोफाइट जो है बहुत ही लिमिटेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की, लेकिन क्योंकि ये कैसे होते हैं, ना ही तो उनको खा सकते हैं, नॉन एडिबल होते हैं। मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो है इनका ब्रायोफाइट का, वो ह्यूमंस के लिए एक स्पीसीज है इनकी पीट मॉस, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मतलब यूज़ की जाती है काम में। उसकी यूज़ मतलब वो एक स्फेगनम जो है ना उसकी स्पीसीज है। इनका जो कार्बोनाइज्ड रिमेन्स बच जाता है ना प्लांट्स का, उसको क्या है, उसको मल्च में, मतलब कि जो हमारी सॉइल होती है उसको टेक्सचर बढ़ाने में, उसके स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में, फर्टिलिटी बढ़ाने में तब यूज़ किए जाते हैं। ये मॉसेस जो होते हैं इसको यूज़ किए थे स्टफिंग, फर्नीचर की स्टफिंग में, फ्यूल्स में, एब्जॉर्बेंट स्पॉइल ऑयल्स मतलब तेल रिसाव वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन होता है ब्रायोफाइटा का, इसमें 3 क्लास मैंने अभी बताया था आपको, लिवरवर्ट भी दिखाए थे, मॉसेस भी दिखाए थे, ब्रायोप्सिडा के यानी कि आपको हॉर्नबर्ड्स भी दिखाए थे। तो ब्रायोफाइट जो हैं इनको क्लासीफाई किया गया है 3 क्लास में। हर एक क्लास के अलग ऑर्डर है, अलग फैमिलीज़ हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने सिर्फ वहाँ ये इंक्लूड किए हैं, कोई फालतू की बकवास बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज आपका एक मिनट इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो जिससे एक्चुअल में सिलेक्शन हो, फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम। सिलेबस कंप्लीट करना है बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। क्लास 1 है हिपेटोकॉप्सिडा, जिसको कि कॉमनली लिवरवर्ट भी कहा जाता है। क्लास 2 है इनकी एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसको कि हॉर्नवर्ड्स भी कहा जाता है।
क्लास 3 है ब्रायोप्सिडा, जिसको कि मॉसिस भी कहा जाता है। तो एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए मैंने हिपेटोकॉप्सिडा के, जिसको कि लिवर वर्ट कहा जाता है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लेते हैं। गैमेटोफिटिक बॉडी होती है ऑब्वियसली। मेन प्लांट बॉडी जो होती है कैसी होती है, डॉर्सिवेंट्रल प्रोस्टेट एंड बिल्कुल सीधे होते हैं। डाइकोटोमल ब्रांच्ड होते हैं और समटाइम कैसे लीफ लाइक अपेंडेज में देखने को मिलते हैं। गैमेटोफाइट, फिर वही बात अगेन, स्पोरोफाइट बिल्कुल सिंपल जैसे कि रिक्शा में, सिंपल होगा तो ऐसा होगा जैसे कि रिक्शा में होता है, और अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो होगा जैसे कि फूट में, सीड और कैप्सूल के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि मर्केंशिया में, पीलिया में, पोरेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमन एग्जांपल हैं लिवर वर्ड के, जैसे कि रिक्सिया, मर्केंसिया, पेलिया, पोरेला और स्फेरोकार्पस, इनके अंदर आने वाले जितने प्लांट्स हैं वो हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड क्लास की, जो कि आपकी है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसको कि हॉर्नबर्ड भी कहा जाता है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक बार देख लेते हैं। गेमेटोफिटिक बॉडी है, बिल्कुल फ्लैट होता है, डॉर्सिवेंट्रल प्रोस्टेट है, डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं और थैलोइड होते हैं। ठीक है, गेमेटोफिटिक टिश्यू जो है होमोजीनियस होते हैं और जितनी भी सेल्स होती है दूसरे बिल्कुल अलग होती हैं। क्लोरोफाइलस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पायरोइड्स होते हैं, पायरोइड्स का काम क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन करना। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एम्बेब्ड कहाँ होते हैं, बिल्कुल थैलस में धसे हुए होते हैं। कैप्सूल जो रहेंगे उसके वो कितने होते हैं, 4 to 6 लेयर्ड होते हैं, क्लोरोफाइलस होते हैं और स्टोमेटा भी रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेटर्स की। इलेटर्स का काम क्या होता है, स्पोर का डिस्पर्जन करना, स्पोर्स का डिस्पर्जन करने का काम इलेटर्स का होता है। इलेटर्स के पास कोई भी थिकनिंग बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उनको स्यूडो इलेटर्स भी कहा जाता है, कि फॉस इलेटर्स भी इनको कहा जाता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल है हॉर्नवर्ड के, जैसे कि एंथोसिरोज भी, एंथोसिरोज और नोडोथैलेसिस के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होते हैं इस क्लास के। नेक्स्ट क्लास देखते हैं ब्रायोप्सिडा, लास्ट क्लास है ये हमारी ब्रायोप्सिडा, जिसको कि मॉसिस भी कहा जाता है। गेमेटोफाइट बिल्कुल शॉर्ट पोर्टनों में होता है, वो डेवलप होती है, गेमेटोफोर, रेडियल सिमेट्री होती है, लीफी अपेंडिस होते हैं, एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गेमेटोफिटिक वेल डिफरेंशिएट होती है, किसमें, एक्सिस में, लीव्स में, राइजोर्स में वेल डिफरेंशिएट इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोफाइट की, वेल डिफरेंशिएट होता है किसमें, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। कॉमन एग्जाम्पल होते हैं मॉसिस के फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसी के साथ आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप प्रैक्टिस सेट लगा के जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कल फिर एक वीडियो लेकर आएंगे। सो तब तक चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।